प्रॉक्टर एंड गैम्बल चला गया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल क्यों गया? क्या वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से गया? पहली बात मैं मानता हूं, तस्लीम करता हूं कि अगर कोई कंपनी जा रही है तो उस पर हमें इतना बड़ा सफे मातम बिछा लेना चाहिए। क्या पाकिस्तान में सारी मल्टीनेशनल चली गई हैं? आप अपनी बैंकिंग सेक्टर को देख लें। पीएनजी थी, उसकी कंसोलिडेशन होनी थी, उन्होंने 7,000 मुलाजमीन को कम करना था। पहले भी पाकिस्तान में वो इंपोर्ट करके अपना एरियल पैक करके बेच रहे थे, दोबारा ऐसे शुरू कर देंगे। हबीब बैंक एजी ज़ेरेक था और बहुत से लोकल और मल्टीनेशनल बैंक थे, यूरोपियन अमेरिकन बैंक थे, सब चले गए। और इन कंपनियों की जो टर्नओवर है मजमूई वो 40 अरब डॉलर से ज्यादा है पाकिस्तान में। क्या फेसबुक ने अपने लोगों को फारिग नहीं किया रिसेंटली? क्या दीगर जो टेक कंपनीज हैं पूरी दुनिया में उन्होंने लोगों को फारिग नहीं किया? सिर्फ पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जिम्मेदार नहीं है इन कंपनियों के एग्जिट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस वन और मैं हूं राजा कामरान। कल से शोर मच गया है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान से चला गया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान से चला गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल चला गया, टेलीनॉर चला गया, शेल चला गया और वारिद चला गया। भाई ये सब चले गए, फाइजर चला गया, भाई सब चले गए। मगर क्या पाकिस्तान में मईशत बंद हो गई है? नहीं हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या कह रही है? जहां पर वो लिस्टेड था, जिलेट कंपनी लिस्टेड थी, आप देखिए कि वहां पे क्या हो रहा है। वहां पे लिक्विडिटी मौजूद है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंपनियों में, कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं। 2.25 लाख पर इंडेक्स जा रहा है और आप हर जगह जो है शोर मचा हुआ है कि जी वो चला गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल चला गया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल क्यों गया? क्या वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से गया? पहली बात मैं मानता हूं, तस्लीम करता हूं, पाकिस्तान में मसाइल हैं। किस मुल्क में मसाइल नहीं होते? पाकिस्तान में थोड़े ज़्यादा हैं, किसी मुल्क में कम होते हैं। अब अगर टेलीनॉर की मैंने जो लास्ट वीडियो की, क्या टेलीनॉर इंडिया से नहीं गया? मैंने जो तहकीक की उससे मुझे पता लगा कि इंडिया से गुज़िश्ता 10 साल में 2-2.5-3 हज़ार कंपनियां जो हैं, 3,000 के करीब कंपनियां एग्जिट कर गई हैं, बड़ी कंपनियां, जिसमें टेलीनॉर भी शामिल है। मगर ये कंपनियां आती हैं, जाती हैं और इस तरह से कारोबार चलते रहते हैं। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान अपने माशी मसाइल की वजह से, अपने स्ट्रक्चर मसाइल की वजह से, अपने जो इस्लाहात होनी चाहिए मईशत में, हुकूमत में, उनकी वजह से मसाइल का शिकार है, रेगुलेटरी मसाइल हैं। मगर हर मुल्क में ये मसाइल होते हैं, कहीं पे कम होते हैं, कहीं पे ज़्यादा होते हैं। हमारे पास ज़्यादा मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारी मईशत डाउन है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई कंपनी जा रही है तो उस पर हमें इतना बड़ा सफ़े मातम बिछा लेना चाहिए कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल चला गया। पीएनजी दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्ड्री कंपनी है। ये पाकिस्तान में डायपर भी बनाती थी और वो भी बनाती थी एरियल। साल 2010 में इन्होंने अपना प्लांट लगाया एरियल का। उसकी संग बुनियाद की तकरीब में मैं मौजूद था। उस वक्त ये विकी लीक्स वाला मामला आया था। अमेरिकन कौंसल जनरल से मैंने सवाल भी किया था, इस हवाले से मुझे अच्छी तरह याद है, और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी मैंने अटेंड की थी। तो वहाँ पे भी बड़ी बातें हुई थी। मगर भाई पूरी दुनिया में पीएनजी अपने जो है स्टाफ को कम कर रहा है। उन्होंने कहा जी सितंबर में ऐलान किया था 7,000 अपना प्रोडक्शन लाइन का स्टाफ कम करेंगे, यानी अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है वो बंद करेंगे। जो जहाँ पे महंगा सर्फ बन रहा है उसको बंद करेंगे। सॉरी, सर्फ कह रहा हूँ, जहाँ पे महंगा उनका वॉशिंग पाउडर बन रहा है। सर्फ भी एक वो है पाकिस्तान में। सर्फ इतना पुराना है कि हमें लगता है कि जैसे सर्फ ही वो है वॉशिंग पाउडर है। मगर वॉशिंग पाउडर पाकिस्तान में बहुत से हैं। कुछ थोड़े अरसे में पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट करके लोकल वॉशिंग पाउडर लेकर आए हैं। जो हमारे पास जो पाकिस्तान में सबसे पुराना वॉशिंग पाउडर का सर्फ है, सर्फ के वो चल रहा है। तो ओवरऑल पाकिस्तान में वॉशिंग पाउडर की जो मार्केट है वो मौजूद है। मगर जो पीएनजी थी उसकी कंसोलिडेशन होनी थी, उन्होंने 7,000 मुलाजमीन को कम करना था। पहले भी पाकिस्तान में वो इंपोर्ट करके अपना एरियल पैक करके बेच रहे थे, अब दोबारा ऐसे शुरू कर देंगे। पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक तो है, मगर इतना बड़ा सेटबैक नहीं है कि जिस पर इतना बड़ा सफ़े मातम बिछाया जाए। क्या पाकिस्तान में सारी मल्टीनेशनल चली गई हैं? आप अपनी बैंकिंग सेक्टर को देख लें। पहले यहाँ पे सिटी बैंक होता था, एएनजी ग्रिनजेड होता था, बैंक ऑस्ट्रेलिया होता था, सोशिएट जनरल बैंक हुआ करता था, और बार्कलेस था, और इसके अलावा दीगर बैंक्स आए थे। हबीब बैंक एजी ज़ेरेक था और बहुत से लोकल और मल्टीनेशनल बैंक थे, यूरोपियन अमेरिकन बैंक्स थे, सब चले गए। अब इस वक्त देखिए, या तो पाकिस्तानी बैंकों में पाकिस्तानियों की सरमायाकारी है, या जो है अगर गैर मुल्की सरमायाकारी है तो अरब मुल्कों की है। किसी की यूबीएल में है, बैंक अल फलाह में है, इसी तरह से दीगर बैंकों में है। हर फैसल बैंक में है, कोई की सरमायाकार है, मिज़ान बैंक में है, बैंक अल बरका है। कितने बैंक्स हैं जिन पे जो इन्वेस्टमेंट है अब वो मगरबी मुल्कों की नहीं है,
वो जो है मशरिक़ वस्ता के अरब मुल्कों की है या कुछ दीगर मुल्कों की है। जो पैम्पर वाले हैं, ये जो डायपर बनाया करते थे, इस पर टर्किश कंपनी आई। टर्किश कंपनी ने बहुत टफ कंपटीशन दिया है P&G को, बच्चों की जो हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं इसमें, जिसमें डायपर्स बहुत ज़्यादा शामिल हैं, जिसको पैम्पर कहते हैं P&G में। तो इस तरह से उनको कंपटीशन का सामना था। दूसरा, वो उन मार्केट्स में जा रहे हैं जहाँ पर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो इस वजह से वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। टेलीनॉर भी इसी वजह से गया। टेलीनॉर ना सिर्फ पाकिस्तान से गया है, वो इंडिया से गया है, म्यांमार से गया है, मलेशिया में वो मर्जर कर रहा है। तो भाई हर जगह से बैंक कंपनियां आती हैं, कंपनियां जाती हैं, मगर पाकिस्तान में मसाइल थोड़े ज़्यादा हैं। कंपनियां कम आ रही हैं, जाने का ज़रा बड़ी कंपनियों का हम वावेला ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए ना, पाकिस्तान में साल 2024 में तकरीबन 78 फॉरेन कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। गैर मुल्की कंपनियां 78 रजिस्टर हुई हैं। थोड़े से पहले तक की तकरीबन 100 से ज़्यादा हुआ करती थी। कमी आई है, मगर इतनी भी बुरी हालत नहीं है कि कोई आ नहीं रहा। हाँ, पाकिस्तान में सरमायाकारी की कुछ कमी है, मगर इतनी बड़ी सूरत हाल नहीं है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। देखिए, OICCI, ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, वो पाकिस्तान में मौजूद है। वो पाकिस्तान में गुज़िश्ता तकरीबन 200 साल से मौजूद है। गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में हैं। ये जो कंपनियां हैं, इसमें ज़्यादातर यूरोपीय कंपनियां हैं। 200 से ज़्यादा गैर मुल्की कंपनियां 14 सेक्टर में पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो OICCI के मेंबर हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स हैं, जिसमें बैंक्स हैं, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर है, जिसमें FMCG सेक्टर है, इस तरह से B2B बिजनेस के सेक्टर्स हैं, केमिकल्स हैं, बहुत से सेक्टर्स हैं जिसमें ये कंपनियां काम कर रही हैं। 200 कंपनियां हैं जो इस वक्त OICCI में रजिस्टर हैं। इनकी वॉइस जो है गैर मुल्की कंपनियों की, वो बन रही है OICCI से, और वो बताते हैं कि तकरीबन 22 अरब डॉलर की इन्होंने अपनी सरमायाकारी की है गुज़िश्ता 10 साल में। 22 अरब डॉलर की, यानी तकरीबन 2 अरब डॉलर से ज़ायद जो हैं सालाना, ये कंपनियां पाकिस्तान में री इन्वेस्ट करती रही हैं। और इन कंपनियों की जो टर्नओवर है मजमूई, वो 40 अरब डॉलर से ज़्यादा है पाकिस्तान में। यानी हर साल वो 40 अरब डॉलर से ज़्यादा की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और कारोबार है, वो पाकिस्तान की मार्केट में करती हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान से कंपनियां जा रही हैं, पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है। एक बड़ी तादाद है पाकिस्तान में यूरोपीय, अमेरिकन और दीगर मुल्कों की कंपनियों की, जिनमें इनमें चाइनीज़ कंपनियां शामिल नहीं है। चाइनीज़ कंपनियां खुद को सेपरेट रखती हैं। उन्होंने अपनी एक अलग से जो है दुनिया बनाई हुई है। अभी उन्होंने कोई लीगल एंटिटी नहीं बनाई है, मगर चाइनीज़ कंपनीज भी अलग से हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा जो चाइनीज़ कंपनी है, तकरीबन अगर हम मजमूई तौर पर चाइनीज़ कंपनीज़ को और ये जो OICCI की रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं उन सबको मिला लें, तो ये तकरीबन 400 के करीब जो कंपनियां हैं बन जाती हैं, जो गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ छोटी कंपनियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो रही हैं, जो ना OICCI में नहीं आ सकती हैं क्योंकि उनका हजम बहुत छोटा है, मगर वो पाकिस्तान में काम कर रही हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान से सारे जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो जा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत के भी मसाइल हो सकते हैं, मगर इन कंपनियों के भी मसाइल हो सकते हैं। होता यह है कि जब ये कंपनियां बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत तरक्की करने लगती हैं, तो इनके अंदर भी इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो जाती हैं। ऐसे ब्लैक होल्स क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पे इनका पैसा सिंक होने लगता है। उनके प्लांट्स अनएफिशिएंट हो जाते हैं, या उनको मार्जिन्स वैसे नहीं रहते, या उनको जो लोकल कंपनियां उभर रही हैं उससे ऐसे कंपटीशन का सामना हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने कारोबार को जारी नहीं रख पाते। तो वो फिर अपनी कारोबार से निकलते हैं, अपने आप को श्रिंक करते हैं, अपनी तंजीमें नौ करते हैं, उसके बाद वो दोबारा ग्रोथ मोड में आते हैं। क्या फेसबुक ने अपने लोगों को फारिग नहीं किया रिसेंटली? क्या दीगर जो टेक कंपनीज हैं पूरी दुनिया में उन्होंने लोगों को फारिग नहीं किया? हमारे दोस्त फेसबुक में सिंगापुर में काम कर रहे थे, वो पाकिस्तान आ गए जी, फारिग हो गए हैं। तो अब ये क्या कहें कि जी वो इसमें भी पाकिस्तानियों की गलती है कि अगर सिंगापुर से उन्होंने बंदे निकाल दिए। तो हाँ, टेक्नोलॉजी, साइंस, इसके अलावा जो यूरोप में बहुत तेज़ी से जो माहौलियाती तब्दीली के हवाले से कानून साजियाँ हो रही हैं, उनकी कंप्लाइंस के लिए भी इन कंपनियों को अपने आप को कंसोलिडेट करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो ट्रंप ने जो ट्रंप इफेक्ट है मईशत पे, ट्रंप के आने के बाद जो मईशत पे असरात मुरतब हुए हैं, जो ट्रेड वार हुई है, जो
ट्रम्प कह रहे हैं कंपनियों के अमेरिका में आके इन्वेस्ट करो, तो अब ये इन इलाकों में अपने एसेट्स बेचेंगे, इनके पास सरमाया आएगा तो ये अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे ना। तो अब गो बैक टू द अमेरिका की भी थोड़ी बहुत पॉलिसी है जो ट्रम्प ने इन कंपनियों पे लागू कर दी है। तो ओवरऑल जो पूरी सूरत हाल बन रही है उसमें सिर्फ पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जिम्मेदार नहीं है इन कंपनियों के एग्जिट की, बल्कि जो इन कंपनियों की अपनी अंदरूनी तंजीम नौ के मसाइल हैं, इनकी इनएफिशिएंसीज हैं, उनको ओवरकम करने के लिए, अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए कंपनियां एक तो रिस्ट्रक्चरिंग कर रही हैं, दूसरा जो ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल सूरत हाल है वो कारोबारों पे असरअंदाज हो रही है। जो चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर है या ट्रम्प इफेक्ट है ट्रेड वॉर का और टैरिफ्स का, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है उसकी तब्दीली भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है कारोबारों पे। टेलीनॉर के एग्जिट में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि टेलीनॉर अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर पा रहा था पाकिस्तान में। इंडिया से भी वो निकल गया, पाकिस्तान से भी निकल गया, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो हमारी तरफ से आज यही कुछ, जो लोग वावेला कर रहे हैं कि पीएनजी चला गया, उनके लिए इत्तला है कि भाई अभी भी 500 550 कंपनियां पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर होना है, फिर ये कंपनियां दोबारा पाकिस्तान में आएंगी। हो सकता है कि ये कंपनियां ना आए, मशरिक वस्ता की कंपनियां हैं या पाकिस्तानी कंपनियां खुद को इतना बड़ा कर लें। देखिए छोटी छोटी कंपनियां अब अपने आप को बड़ा कर रही हैं, अपनी ब्रांडिंग कर रही हैं, वो सीख रही हैं, लर्न करके वो आगे बढ़ रही हैं, स्मॉल सेगमेंट ऑफ मार्केट को वो कैप्चर कर रही हैं, ऐसा ऐसा वो आगे आ जाएंगी। तो उनके लिए एक सिलसिला बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसमें पाकिस्तान के लिए एक मजबूत प्रॉस्पेक्ट्स मौजूद हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान को अपनी इस्लाहात नहीं करनी है। पाकिस्तान को इस्लाहात करनी है, एफबीआर में इस्लाहात करनी है, हुकूमती मालियात में इस्लाहात करनी है, अपनी जो पूरी ओवरऑल इकॉनमी है उसमें इस्लाहात करनी है। हमारी तरफ से यही कुछ, आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो नई मालूमात के साथ। देखते रहिए न्यू प्लस, और हमारी अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।